अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। कराची है कर्ब की हालत में। पाकिस्तान की मईशियत का पहिया जिस शहर को कहते हैं वो है आजकल तूफ़ानी बारिशों की वजह से कर्ब की हालत में। कराची डूब रहा है कोई पुरसाने हाल। और मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मियां मेरा बुढ़ा है। इतना घर खराब है, मैं क्या करूं? मेरा सारा कुछ चला गया इस पानी के अंदर। हर साल मेरा यही हाल होता है, कोई भी नहीं आया मदद के लिए, किसी ने देखा तक नहीं, किसी गली वाले तक ने नहीं पूछा तुमने अम्मा खाया है या नहीं खाया। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। साईं सरकार को इख्तियारात और बजट को रोने धोने से फुर्सत मिले तो अवाम के मसाइल की नजर सानी करे। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार हासिल है कि वो सूबों का ख्याल रखे और इसकी हिफाजत करे, लेकिन बजट हजम करके अवाम के मसाइल पसे पुश्त डाल दिए जाते हैं। इनकी कारकर्दगी का पोल सिंध भर में होने वाली चंद घंटों की बारिशों ने खोल कर रख दिया, और अगर इस पर अदना सा सहाफ़ी सिंध के अनिल कपूर साहब से सवाल कर ले तो वज़ीर आला साहब बुरा मान जाते हैं। आईना जो दिखाया इनको तो बुरा मान गए। सिंध के साईं सरकार जिनका दावा है कि मुशर्रफ दौरे हुकूमत में 4 दिन तक पानी सड़कों पर जमा था, आज इनके होते सड़कें साफ हैं, कहीं पानी नहीं रुका। हमारे सहाफ़ी भाई ने इनसे किया एक मासूमाना सा सवाल का जवाब देना तो दूर, सिंध के अनिल कपूर खफा हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन की बारिश भी नहीं सह पाता है। आप अभी सुन रहे थे बातें जो कर रहे थे रेहान हाशमी? मुझे लग रहा था जैसे आपने सुनी? जान रहे हैं ये चीजें। नहीं, आपने सुनी बातें? नहीं, मुझे सब बारे पता है, पिटने से पैदा हूँ। उन्होंने क्या बताया था? मुशर्रफ के जमाने में 4 दिन यहाँ पानी खड़ा रहा था, आज 4 घंटे में पानी निकला है इधर से। तो मजीद 4 डिस्पाइट, मेरी बात सुने, पूरी बात सुन ले बेटा। वो अगर आप शुरुआत ही मुझसे ऐसे करेंगे तो मैं बहुत ही माजरत के साथ, आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ इस इलाके में। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही दिखाना है कि कोई भी नहीं है, कितनी बार चीफ मिनिस्टर आपका इधर खड़ा हुआ है आके? मैं बता देता हूँ आपको बता देता हूँ, पहुंचने के तमाम रास्ते बंद है इसलिए कि 185 मिलीमीटर बारिश हुई है 3-4 घंटे के अंदर। और नागन चौरंगी में भी क्या प्रॉब्लम हुआ है, अब मैं फिर कहूंगा तो फिर आप नाराज कि नागन चौरंगी की 2007 की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। बाकी ये अगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया उस पर भी आपको इतराज हो गया। आपके सवाल आपने शुरू इस तरीके से किया ना। आप विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डू नॉट टेक क्रिटिसिज्म लाइक दिस मेरे भाई। आपने अगर सवाल इस तरीके से करना है तो वो आपकी मर्जी है। आप हंसते भी रहते हैं और सवाल ऐसे करते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों की तकलीफ का सोचे बगैर आप अगर सवालात में अपने तंज रखें तो मैं आपके तंज का जवाब दूंगा। सहाफ़ी आम लोगों से अलग होता है। इन गिनत दुख और मुसीबतों को देखकर आसाब मजबूत हो चुके होते हैं। मैंने खुर्शीद आलम भाई की शागिर्दी में काम शुरू किया, मगर खुर्शीद आलम को कभी दुख में नहीं देखा। खुर्शीद आलम भाई मिजाज के ठंडे और बहुत ही नफीस इंसान हैं। इनके मज़ाहिया चुटकले दिल का भारीपन कम कर देते हैं।
मगर कराची पर मुसल्लत नाअहल सियासतदानों की नाअहलियों से हालिया बारिश ने कराची की जो हालत की है, इस पर कराची के सीनियर जिंदा दिल सहाफ़ी खुर्शीद आलम भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे नकल मकानी शुरू कर चुके हैं, नकल मकानी शुरू कर चुके हैं, नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।